नमस्कार। मैं ना अभी थोड़े टाइम पहले क्या हो गया था, मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट तो नहीं कह सकते, एक्चुअली मेरे अलग पॉइंट थे और मैं बहुत पॉजिटिव बोल रही थी। मेरा मतलब ये लॉजिक था कि जो भी आप करते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप मानते भी हैं और आजकल तो पता नहीं वो लेसन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई उसकी। एनीवेज, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप दिल से कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं और उसके बदले में आप अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप दूसरों को हर्ट करके आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट इस चीज़ पे था, हालांकि मैंने आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि जो भी हम कर्म करते हैं या जो भी हमारे साथ, सपोज मैं सही कर रही हूँ, है ना, और दिल को तसल्ली है कि मैंने सही किया है किसी का, लेकिन अगर कोई मेरे साथ या XYZ किसी के साथ भी बुरा कर रहा है, कोई भी इंसान है, कोई भी, ठीक है, तो नो डाउट उसके साथ बुरा होना ही है। अब सामने वाले का कहना ये था, ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, नो डाउट आपको भी मिले होंगे, कि नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता, आजकल बुरे लोगों की ज़्यादा चलती है, बुरे लोग ये बुरे के साथ बुरा होता ही नहीं है, बुरे के साथ तो अच्छा ही होता रहता है। अब इसको कहते हैं एनालिसिस पावर, है ना। अब आपके अंदर, आई एम सॉरी टू से, बट आपकी एनालिसिस ही ऐसी है, आपकी एनालिसिस खुद की इतनी नेगेटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप पॉजिटिव सोच कैसे सकते हैं। आप इतना नेगेटिव अपने आसपास लेके बैठे, मतलब ऐसे लोगों से लिटरली, आई एम सॉरी टू से, मतलब गुस्सा आने लगता है। मैं कहा इस वापस इन लोगों की शक्ल ना देखूं मैं तो। बट वो क्या होता है कि ठीक है, एक ये अलग आर्ग्यूमेंट हो जाती है, डिस्कशन, और वो टर्म्स अलग हो जाते हैं अपनी जगह, और एकदम से आप, हाँ ठीक है, इग्नोर किया जा सकता है, जो कि मैं करती भी हूँ नो डाउट, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है किसी को सामने बोलना है। तो ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत लोग बोल कि ना, आजकल क्या हो रहा है कि जो बुरे हैं ना, आजकल क्या मतलब काफ़ी सालों से मैं देख रही हूँ कि बुरे के साथ बुरा हो ही नहीं रहा है, बुरे के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगी मेरी ही स्टोरी के थ्रू। जब मैं 12th पास आउट नहीं भी हुई थी, ठीक है, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम दिए थे और मैंने फिर टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता था एज अ, क्या कहते हैं, आर्मी मेरे फादर आर्मी से रिटायर हैं, तो एक आर्मी बैकग्राउंड की, आर्मी पापा और उनकी डॉटर होने के नाते मुझे ऐसा फील होता था कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट इन माई लाइफ। वो तभी से लगने लगा था, नहीं यार अब तो क्या, अब स्कूल पास हो जाएगा, और कहते हैं ना स्कूल पास कर लो, स्कूल पास कर लो, रियलिटी कुछ और है, ठीक है। तो स्कूल पास होने वाला था, मैं क्या, एग्ज़ाम तो दे दिए, अब 2-3 महीने की छुट्टियाँ हैं, इसको क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए, जैसा कि मैंने 10th में भी किया था कढ़ाई सीख के। तो इस टाइम मैंने कहा यार स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, तो आसपास छोटे मोटे स्कूल मिल ही जाते हैं, हालांकि वो 12th तक की स्कूल थी और मैं वहाँ पे साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी, और भाई सैलरी उन्होंने अच्छी खासी बोल दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, अब जो मेन डायरेक्टर थी, उन्होंने, जो हस्बैंड वाइफ थे, अपने बच्चों को भी कि मेरे बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा दो, क्योंकि आप सही पढ़ा लेते हो भाई। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक स्कूल एक अलग दुनिया होती है, और जब आप स्कूल, स्पेशली जब आप स्कूल तक डिफेंस एरिया में रहे हुए हो, डिफेंस के उसमें प्रोटेक्शन में हमेशा, है ना, डिफेंस को वो पूरा एक्सपीरियंस लेते हुए, तो बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है, सिविलियंस डोंट टेक इट अदरवाइज। तो जब हम बाहर मतलब आए ना, तो वो बहुत, कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे हम लोग, चाहे हम हो चाहे मेरे मम्मी पापा, तो आज भी इमेजिन नहीं कर पाते कि अच्छा इतने नेगेटिव लोग भी मौजूद हैं, इतने बुरे लोग भी। और मैंने तो बिल्कुल नहीं, मैं तो स्कूल में भी पास आउट भी नहीं हुई हूँ, और पापा रिटायर हो गए थे, हम बाहर की साइड आ गए थे, और भाई मैंने नहीं सोचा था कि जो सैलरी ये बोल रही हैं वो सैलरी देगी ही नहीं। ये बहुत मेरे लिए शॉकिंग था कि मंथ कंप्लीट हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया। अच्छा ये मेरे साथ ही नहीं था, ये 70% एम्प्लॉय के साथ ये वाले इश्यूज थे ऑलमोस्ट। अब मेरा तो क्या था कि चलो मैं तो एज एन इंडिपेंडेंट गर्ल के लिए, और ट्रैवलिंग अच्छी लगती थी, कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे खुद के पैसे से होंगे तो ज़्यादा बेटर है, पेरेंट्स की भी, फैमिली की भी हेल्प हो जाएगी। मैं वो सोच के जॉब कर रही थी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो लोग अपने घर चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन हो रही होगी कि वो मंथली सैलरी ही नहीं मिल रही है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तब बहुत शॉकिंग था। और जब मुझे लास्ट में पैसे मिले, मैं आपको अमाउंट बताना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ी बात होती है, 2005-06 की बात बता रही हूँ मैं, 1400 रुपये या 2000, ठीक है। अब ऐसे करके 3 महीने के आप मान लीजिए, ठीक है, 2800 तो 2 महीने के ही हो गए, ठीक है, और 2000, 3000, ऐसे 3000, 3600 समथिंग ऐसा अमाउंट बन रहा था, ठीक है। और मुझे कितने पे, और उसके अलावा 1400 इसके क्या नाम है, ट्यूशन के भी थे, और सैलरी ज़्यादा ही थी, इससे ज़्यादा ही थी, मेरे को अब एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, बट हाँ ट्यूशन का भी मिला के आप मान लो कि भी 5-10 हज़ार बन रहे थे। अब मैं जब सैलरी लेने गई हूँ, मैंने उसके बाद स्कूल छोड़ भी दी, सैलरी छोड़ दी इन द सेंस कि भाई उन्होंने भी बोल दिया कि अब ठीक है, ये सैलरी हम दे नहीं पाएंगे इस तरह से। तो अब मैं सैलरी लेने की बार बार कॉल करी थी, क्योंकि स्कूल जो है वो घर से ज़्यादा दूर थी नहीं, और 1980s की स्कूल बनी हुई थी, बहुत पुरानी, आप सोच के देखो कितनी पुरानी। मैं सैलरी लेने गई तो उन्होंने मुझे 300 रुपये और उसके साथ कुछ सिक्के दिए।
मतलब यू कांट इवन इमेजिन। और शायद आजकल के बच्चे, आई एम सॉरी, नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को कि आपने 3-4 महीने अच्छे से हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, और आपको उसके बदले में, हालांकि ठीक है, कहते हैं फल की चिंता मत करो, बट यार मैं तो बहुत छोटी थी, मैं तो पास आउट भी नहीं हुई 16-17 साल की। और ये जब पैसे हाथ में, भाई पैसे तो मैं वहीं छोड़ के आ गई हाथों हाथ। मैंने कहा आप ही रखो ये तो चिल्लर सारे के सारे, और लिटरली बहुत ज़्यादा रोना है और बहुत गंदा लगा। मैंने उस टाइम उसको बद्दुआ नहीं दी, बट जो मैं रोई या जो मुझे बुरा फील हुआ, ऑब्वियसली बहुत गंदा था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, मुझे बाद में पता चला था कि थोड़े टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, उन्होंने लोन लेके अपनी स्कूल की एक बिल्डिंग तो थी ही बड़ी सी, साइड में और प्लॉट लेके लोन पे, और 3 माले की और बड़ी सी बिल्डिंग, 3-4 माले की आराम से बनाई। क्योंकि मैं किसी काम से वहाँ गई थी तो मुझे याद है, ठीक है, उसी टाइम में 3-4 माले की बिल्डिंग बनाई। अच्छा खासा लोन लिया होगा, आप समझ सकते हो उस टाइम, मतलब 2005-06 में बिल्डिंग बना ली, सब हो गया। ऑल ऑफ सडन जो वो स्कूल है वो बंद हो गई, ऑल ऑफ सडन। क्योंकि आसपास और भी स्कूलें थी, तो वो सारे के सारे बच्चों ने वहाँ एडमिशन ले लिया, स्कूल छोड़ दी। 2-4 बच्चे थे, उसे तो क्या ही चलेगी। और जब, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि कॉलोनी में पता तो चलना है, और जब पता चला, और उस दिन मेरे दिमाग में आया लिटरली कि भगवान सब देखते हैं, और भगवान बुरे लोगों को ऐसे नहीं कराते। भाई अब जैसे ये स्पेस है, मैं यहाँ से यहाँ पानी में गिरूँ तो क्या ही चोट लगेगी, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना, साइड में ही। और लेकिन सोचिए कि अगर बहुत ऊंचा उठा के और फिर जब नीचे गिराया जाए, यानी आप सपोज़ बहुत सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, बहुत ऊपर है, और फिर वहाँ से अगर नीचे गिरे तो कितना बड़ा झटका लगता है ना। बस यही वाली बात है। तो भगवान की क्या प्लानिंग है आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। उसकी स्कूल बंद हुई उसके बाद, तो बस हमने भगवान को धन्यवाद दिया, देना भी था। जो गलत है वो गलत है। ऐसे बहुत सारे लाइफ में मेरे इंसिडेंट हुए कि किसी ने इस तरह से किया और उसका बदला उसको ज़रूर मिला है, चाहे वो कोई भी XYZ रहा हो। और मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि नहीं, बुरे लोगों को ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर आप खुद, आपने ये सोच के कि बुरे लोगों के साथ तो बुरा हो नहीं रहा है, आप खुद बुरे बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आप नेगेटिव सोच के अपने दिमाग को और दिमाग के साथ अपने शरीर को कितना नेगेटिव बना लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता। और जो आपकी बॉडी को, मेंटल सिस्टम को तो अफेक्ट कर ही रहा है, आपके फिज़िकल सिस्टम को भी बहुत बुरा वाला अफेक्ट करता है। तो ये बहुत सारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है यार कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमने कुछ बुरा किया, नहीं। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा ना, और उस चीज़ को पता नहीं क्यों हम जब पढ़ते हैं तो उसको सीरियसली क्यों नहीं लेते। हीरा कैसे बनता है आप सबको पता है। हीरा बहुत ज़्यादा तपता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, पूरा एकदम ज़मीन के अंदर कोयले की खान से हीरा निकलता है। तो इतना तपने के बाद वो इतना चमकदार हीरा बनता है। ऐसा होता वो भी पत्थर ही है, बाकी यहाँ भी हैं जो सब पत्थर ही हैं, लेकिन वो ऐसा चमकदार पत्थर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो तपता बहुत है। अब ये चीज़ हम अपनी लाइफ पे अप्लाई क्यों नहीं करते? हम पढ़ के आए हैं, हम दोहे पढ़ते हैं, हम सब कहानियाँ पढ़ते हैं, हम गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी अप्लाई थोड़ा ना करना है। आखिर इंसान रहेगा तो इंसानियत तो रखनी नहीं है अपने अंदर, सोचना तो गलत ही है इतना पढ़ने के बाद भी। तो देखिए, आपको हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है लाइफ में। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है पॉजिटिव मैनर में, तो आप सोच के चलिए कि भगवान आपको उसके लिए प्रिपेयर करेंगे और बहुत सारा पेन देंगे। और ऐसा मोस्ट आजकल कोई सुखी नहीं है। मतलब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कितने साल तक मेडिसिन ली। ऐसे में जब लोगों से मिलती हूँ और टचवुड लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ईश्वर की कृपा है, और ट्रस्ट करके फिर वो मुझे बहुत सारी चीज़ें जब अपनी बताते हैं कि मुझे उस टाइम ये वाला प्रॉब्लम हो गया था और ये वाला डिसऑर्डर है या इस तरह से, एंड आई वाज लाइक यार, हम अकेले नहीं हैं। हम, मतलब हर इंसान दुखी है यार, बिल गेट्स भी दुखी है। तो इतना ज़्यादा आप सीरियस होकर, और स्पेशली आप बुरे लोगों की बड़ाई ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ वो आपके बच्चों को, आपके आसपास के लोगों को भी इफ़ेक्ट करता है। अब चलिए, मुझे तो इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हुई, और मैंने तो लाइव देखा है कि उसने ऐसा किया और उसको मिला है। कितनी बार तो हाथों हाथ मिल जाता है, बाय गॉड, ठीक है। तो इसीलिए मैं विचलित नहीं होती हूँ, और भगवान की कृपा से मेरी हमेशा यही प्रार्थना होती है कि मेरे अंदर वो ईगो ना आए, और मैं कभी भी किसी रास्ते पर नेगेटिविटी के, नकारात्मक विचारों के प्रभाव में ना आऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना भी बुरा हो जाए, कोई बात नहीं, दिल में तसल्ली रहेगी हमेशा। और स्पेशली जब हम मरने वाले होंगे, जब मृत्यु सामने होगी, तो मुझे तो ऐसा कि यार भगवान, अगर मैंने गलती से भी किसी को हर्ट किया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बाकी जानबूझकर तो कभी नहीं दिल दुखाया है। और तसल्ली से मर रही हूँ कि मैंने, मतलब भगवान ने मुझे इस तरह की बुद्धि दी कि मैंने जानबूझ के कभी किसी को हर्ट करने का सोचा भी नहीं। तो वो जो तसल्ली है ना, उसकी कीमत
करोड़ों अरबों पैसों से भी नहीं लगाई जा सकती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थोड़ा सा विचार कीजिएगा, इससे आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।